वो राक्षस है, वो आपका सबसे बड़ा शत्रु है। और अगर आपने उसको वशीभूत कर लिया तो उससे बड़ा कोई मित्र है ही। तब मन ही इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वो ईश्वरीय रूप धारण कर लेता है, लिंगीय शरीर धारण कर लेता है, सूक्ष्म शरीर धारण कर लेता है और इस संसार के सभी कामों को कर जाता है। तब आप देखते भी अमानु भैया यहाँ दिखाई दिए, मुझे ये सपना आया, उस टाइम आपने मेरे सर में हाथ लगाया, मेरे सर का दर्द गायब हो गया, है ना। कितने लोगों के यहाँ के अनुभव है। इतने अनुभव आज तक जिंदगी में किसी महात्मा के नहीं हुए और किसी के साथ भी नहीं हुए। ईश्वर को लेके भी इतने अनुभव नहीं है जितने मनु भैया को लेके अनुभव है। ये अनुभव बने कैसे, मैं बताता हूँ। ये अनुभव बने ऐसे बने कि आज 12 से 14 साल हो गए लगातार काम करते हुए बिना किसी छुट्टी। ये अनुभव ऐसे बने, आए ना समझ में। तब वो ईश्वर जो है उसका हृदय पिघल जाता है। ये आदमी सबके लिए बैठा है, ये आदमी रोज काम करता है, क्यों करता है। तब उसको मूल का भी पता है कि इसके हृदय में क्या चलता है, ये क्यों रोता है, इसके हृदय क्यों दुखित है संसार के लिए। तब उसको समझ में आता है। तब ईश्वर तो सब बातें जानता है। किसी के भय को नहीं पहचानता, वो ऐसा नहीं हो सकता। किसी की बातों को नहीं जानता, वो नहीं ऐसा हो सकता। वो सबका साक्षी है, एक एक पाप का, एक एक पुण्य का। तो जो पाप किए छोड़ दो, क्योंकि संसार का बड़े से बड़ा पापी भी संसार में, भगवान ये कह रहे हैं गीता में कि जो पाप कृतम अवस्था है, यानी कि पाप करने में सबसे बड़ा है, वो भी अगर अनन्य भाव से मेरी शरण में आ जाएगा वो मेरा भक्त हो जाएगा। और अर्जुन, मैं हर तरह से उसकी रखवाल करूंगा, उसके बच्चों की मैं देखभाल करूंगा, उसकी संपत्ति की मैं देखभाल करूंगा, संपत्ति को बढ़ाऊंगा, उसको ऐश्वर्य प्रदान करूंगा, उसको अपना भक्त बनाऊंगा और उसको इतना प्रसाद दूंगा कि दुनिया देखती अरे ऐसी ऐसी शक्तियां प्रदान कर। अर्जुन के पास एक ही तो सहारा है, भगवान कृष्ण का, तो वो उसका शक्ति पुंज है। कौन है शक्ति पुंज? अर्जुन का भगवान। और वो शक्ति पुंज ऐसा कमाल करता है कि सारा संसार देखता रह जाता है। अर्जुन को 5 गांव देने के लिए मना कर दिया, है ना। वैरी भाई था, 5 गांव देने के लिए मना कर दिया। आज भी ऐसा होता है, आज भी ऐसा हो रहा है। ठीक है, भाई भाई को देख के खुश नहीं। खेत का डोला भी अगर इधर थोड़ा सा बढ़ जाए या नपत में इधर आ जाए और जब बेईमाना दिखाई देगा तब पता चलेगा। मैंने गांव तक में नहीं देखा, एक डोल लगाई थी, वो डोल धीरे धीरे यहाँ की वहां पहुंच जाती है। ठीक है, गरीब के खेतों में पहुंच जाती है। जिसके पास ट्रैक्टर था वो हर बार काट देता है, डोले को इतना सा छोड़ देता है। काहे काटता है भाई? इसलिए काटता है क्योंकि उसके मन में बेईमाना है ना। आज भी दुनिया भर के प्लॉट बिकते हैं, जिस प्लॉट की बाउंड्री नहीं होती आप देखते हैं वो कम रह गया। नहीं समझे क्यों कम रह गया भाई? क्योंकि दूसरे के अंदर, प्रत्येक के अंदर बेईमाना छिपा। कोई नहीं चाहता मैं कम लूं, ज्यादा के लिए सब पीछे भाग। ठीक है, और जो कम में भी सब्र करता है उसको अपने आप ज्यादा मिल जाता है ना भाई। मैंने पिता की संपत्ति